प्रशांत किशोर से पहले कौन आया बिहार में और प्रशांत किशोर के बाद कौन आएगा? बिहार वाले सोच ले, कोई नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं मिलने वाला। एक बीज बो दिया प्रशांत किशोर ने, वो बीज अब फैल गया बिहार में बहुत तेजी से। वो भी फैल ही नहीं गया, वो बड़ा हो रहा है। तो जन स्वराज की जरूरत है। हाँ, बिहार के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग कहते थे ये सब आएगा, खाएगा, कमाएगा। कोई जैसे कैसे दो पेड़ लगाए, सूख गया तो तीसरा पेड़ नहीं लगाएंगे। निगेटिविटी, निराशा, वहाँ हम रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो और चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, सब जानते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर नहीं रहता तो हम बुलवे शर्ट पहन के रोज नहीं रहते हैं। सही सोच, सही लोग, तो वे सही जो सोच वाले हैं लोग, वही इकट्ठा अभी दिख रहे हैं यहाँ पर। अब रह गया सामूहिक प्रयास, तो ये सामूहिक प्रयास का नज़ारा आप खुलकर देख सकते हैं। सिर्फ ये बक्सर के ब्रह्मपुर में है, लेकिन गांधी मैदान के वेटनरी कॉलेज पटना में देखिएगा जब नज़ारा, तो वहाँ बृहद नज़ारा दिखेगा। ये परिवर्तन का सोच है, परिवर्तन का प्लेटफॉर्म है। जिस जो परिवर्तन चाहिए बिहार में, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, है ना। बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। यहाँ खेल पिछड़ा हुआ है। हम लोग एक छोटा सा खेल देखते हैं, स्टूडेंट कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, यंग जनरेशन दिख रहे हैं। क्या यहाँ से स्पोर्ट्समैन नहीं पैदा हो सकते हैं? बिहार से हम लोग झारखंड से, बंगाल से खेलेंगे तभी स्पोर्ट्समैन बनेंगे। मतलब बदलाव की ओर हो रहा है। बदलाव बहुत क्षेत्रों में बदलाव। मान लीजिए बेसिक चीजें तो छोड़ दीजिए, पलायन, बेरोजगारी, बाढ़, पूंजी की कमी, बाढ़ तो हम लोग का पारंपरिक देन, इस पर आज तक न सुधार हुआ। ये जन स्वराज ही करेगा। अच्छा, ये जन स्वराज। प्रशांत किशोर से पहले कौन आया बिहार में और प्रशांत किशोर के बाद कौन आएगा? बिहार वाले सोच ले, कोई नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं मिलने वाला है। बड़ा मुश्किल मौका मिला है बिहार को। एक प्रशांत किशोर आए हैं जिनको सारा देश विश्व जान रहा है। ऐसा शख्स, हम तो मान लीजिए छोटी मुँह बड़ी बात कहेंगे, लेकिन मैं तो इनकी तुलना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कर रहा हूँ इंटेलिजेंसी के मामला में। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं तो तुलना इनकी कर रहा हूं। आने वाला समय बताएगा। पंकज भैया ने कहा कि देश पर शासन करेंगे तो बिहार मॉडल चलेगा, तो फिर देश वाला मॉडल आ ही जाएगा। आप देख रहे हैं कि गांव की महिलाएं, 40 सीट महिलाओं को दिया जा रहा है। हर वर्गों को 40 सीटों में डिवाइड किया गया है। ये कौन पार्टी की? नहीं की ग्रेजुएशन ही चुनाव लड़ेंगे, जो ग्रेजुएट ही चुनाव लड़ेंगे। कौन पार्टी की है? कोई नहीं किया है। 2.5 साल में री टू बैक, विधायक को वापस बुलाने का अधिकार कौन दे रहा है? जन स्वराज दे रहा है। तो जन स्वराज की जरूरत है। हाँ, बिहार के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग कहते थे ये सब आएगा, खाएगा, कमाएगा। कोई जैसे कैसे दो पेड़ लगाए, सूख गया तो तीसरा पेड़ नहीं लगाएंगे। निगेटिविटी, निराशावान। लेकिन नहीं, तीसरा पेड़ लगाए अगर, तो तीसरा पेड़ कोई जरूरी नहीं कि सूखेगा। बिहार को तीसरे विकल्प की, वही मजबूत विकल्प की जरूरत है जो प्रशांत किशोर ने लाए हैं। तो अब जनता को लग रहा है कि नहीं, टक्कर देने वाला तो सावा शेर आ गया, तो जनता को तो उसको मिल नहीं रहा था। कहते हैं कि बिहार में जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट दिया बहुत जाता अच्छा है। तो क्या इस बार जातिवाद खत्म हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जाति पर। हमको ये बताइए कि जाति की बात करते हैं तो जाति पर मैं जो बातें कर रहा हूँ आपको, कि दूर के हम पंडित जी हैं, सिवान से पंडित जी बक्सर में खड़ा हो गए, हम कहते हैं हमारे पंडित जी हम वोट देंगे। चाचा कौन है? चाचा जरा खेल के छाजा के लड़ाई चल रहा है, वहाँ जाति कहाँ गया? अब ब्लड बैंक में जब खून लेते जाते हैं तो किस जाति का खून लेते हैं देखते हैं क्या? कोई जाति नहीं है, जाति ही पिछड़ेपन की निशानी है। 1983 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उसमें कई जाति के खिलाड़ी थे। जब कपिल देव के चैंपियनशिप में रोजर बीनी क्रिश्चियन भी थे, सैयद किरमानी मुस्लिम भी थे, यशपाल शर्मा ब्राह्मण भी थे, जाट कपिल देव भी थे। तब जाके एक टीम यूनिट बनी थी जो जन स्वराज की टीम दिख रही है। इसमें जाति बंधन है ही नहीं, सब बिहारी। पहले होता था कि मुगल सराय से पहले बिहारी, या मुगल सराय के बाद हाँ जी रउआ का ही, रउआ का ही। अब नहीं, अब बिहारों में आप कौन हैं? तो हम बिहारी हैं, हम जन स्वराजी हैं। चेंजिंग की आवश्यकता थी। ये चेंजिंग क्या है? अन्य पार्टियों के दलों में देखेंगे छत पर ले लेके जबरदस्ती नहीं, कम रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो और चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, सब जानते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर नहीं रहता तो हम बुलवे शर्ट पहन के रोज नहीं रहते हैं, चश्मा जीवन भर नहीं पहन लेते। चेंजिंग तो निशानी है। एक बीज बो दिया प्रशांत किशोर ने, वो बीज अब फैल गया बिहार में बहुत तेजी से। वो भी फैल ही नहीं गया, वो बड़ा हो रहा है। वो बड़ा कहाँ हो रहा है? ये सब दिख रहा है। ये मनीष पांडे जी हमारे, ये सारा खेल इन्हीं का है। तो परिवर्तन की जरूरत थी। प्रशांत किशोर जी ने तो साबित कर दिया। देखिए, प्रशांत किशोर जी का बात करना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर जी का, उन्होंने
कौन ऐसा आदमी है जो ऊपर जाकर नीचे जाना चाहता है? रिस्क लिया है उन्होंने। उनका आसमान पर, बुलंदियों पर उनका नाम है। बिहार में लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, उस बिहार को ठीक करने के लिए बिहारियों के मदद से वो आए हैं। तो मान लीजिए वो सफल होते हैं तो दाग तो उन पे लगता है, लेकिन इन्होंने ये सब नहीं सोच कर रिस्क लिया। जो रिस्क लिया दोबारा, यानी हीरो से जीरो बने हैं, लेकिन फिर जीरो से हीरो बनने की क्षमता प्रशांत किशोर जी में है। लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मैं बीज बो सकता हूँ। मुझे बिहारियों के साथ मिलकर करना है। ये बिहार की पार्टी है, ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं रही। अब उन्होंने सिर्फ बीज बोया था, लेकिन हाथ से उनके निकल गया, ये बिहारियों की पार्टी बन गई है। जिसका प्रदर्शन तो गांधी मैदान में होना चाहिए था, लेकिन हमको लगता है कुछ दिक्कत होगी वहाँ पर, इसलिए वेटनरी कॉलेज हुआ है। तो वो भी एक दिन हो जाएगा, समय है तो हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पर जनसुराज का आज गठन होने वाला है पटना वेटनरी कॉलेज में, और यहाँ के समर्थक लोग हैं और जा रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जा रहे हैं पटना में। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।